हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं मेहताब नवाजी, आपका दोस्त। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सिक्रेट ऑफिशियल। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये है एक ऐसे अद्भुत दरवाजे के बारे में जिसके बारे में एक मिथक है कि भाई उस दरवाजे के अंदर से अगर कोई एंटर होता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि जन्नत की प्राप्ति होती है। देखो, दो दो कैरेक्टर, एक है अविश्वसनीय और एक है विश्वसनीय। समझ रहे हो ना। दो कैरेक्टर, एक अविश्वसनीय और एक विश्वसनीय। अविश्वसनीय यानी कि जन्नत, और विश्वसनीय यानी कि गेट, दरवाजा। ओबियसली जो आपके घर में जो दरवाजा है वो दरवाजा मेरे घर में भी है, नॉर्मली दरवाजा। लेकिन जन्नत किसने देखी? नहीं देखी। लेकिन अजमेर शरीफ में एक ऐसा दरवाजा है कि लोग कहते हैं कि भाई उसके अंदर से अगर कोई निकल जाए या उसके आर पार कोई हो जाए तो उसे जन्नत मिलती है। जी हाँ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में एक दरवाजा है जिसको कहते हैं जन्नती दरवाजा। और लोगों की मान्यता यह है कि उस दरवाजे के अंदर से कोई जाता है या कोई गुजर जाता है तो उसको जन्नत की प्राप्ति होती है। ये एक मिथक है, ये एक, मतलब, मैं यूं नहीं कहना चाहता कि भाई ये सच है या झूठ है, वट, लेकिन ये एक मिथक है, ये एक मान्यता है। और हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम पृष्ठभूमि पे जो आधारित ये दरवाजा, सबसे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक आस्था की बात है, तो सबसे ज़्यादा इस दरवाजे के नीचे से होकर के हिंदू जाते हैं। ये दरवाज़ा जो है, ये एक स्टेक्स बना हुआ है। ये सिल्वर और चांदी का बना हुआ दरवाज़ा है। सोने की इसमें नक्काशी हो रखी, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। मैं खुद जा करके आया हूँ। और दरवाजे के थोड़ी सी दूरी पे, कम से कम 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे, आस्थान शरीफ है, जहाँ पे दरगाह शेख ख्वाजा साहब की टोम है। उसमें उनका गुम्बद शरीफ है, गुम्बद के नीचे उनकी मज़ार है। ठीक है। तो दरगाह के एक बहुत ही मशहूर खादिम है जो सेलिब्रिटीज को ज़ियारत करवाते हैं। उनका नाम है सैयद कुतुबुद्दीन सकी। और उनका कहना है कि ख्वाजा साहब जो खुदा की इबादत में जो मशगूल थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे, उनका जो रूम है, जो जहाँ पर उनकी मज़ार है, आस्तान शरीफ है, वो पूरा का पूरा एक रूम था उनका। तो वहाँ पे वो जब नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, ख्वाजा साहब खुदा की बारगाह में थे। तो तब क्या करते थे कि ख्वाजा साहब उस रूम से बाहर जब भी आते थे तो वो जन्नती दरवाजे के अंदर से होके बाहर आते थे, जिस वजह से उस जन्नती दरवाजे की मान्यता बहुत है। तो इसी वजह से उसको कहते हैं जन्नत का दरवाजा, यानी कोई भी इस दरवाजे के नीचे से चला जाता है तो उसको जन्नत की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का मानना है। और कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मेरे के वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें दो अलग अलग मिथक हैं, दो अलग अलग मान्यता है। पहला मान्यता तो ये है कि भाई ख्वाजा साहब उस दरवाजे से आते जाते थे, बाहर आते थे, अंदर जाते थे, तो जिस वजह से वो जो स्थान है वो पवित्र हो गया। दूसरा मिथक ये है कि अल्लाह ताला ने ख्वाजा साहब को एक वरदान दिया था। ख्वाजा साहब को बशारत हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई इस दरवाजे के नीचे से कोई भी अगर एंटर हो जाए या फिर अंदर से बाहर आ जाए, फिर बाहर से अंदर चला जाए, तो उसे मैं जन्नत में भेजूंगा। उसका जो मकाम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दर्जे का मकाम हो जाएगा। इसलिए लोग आज भी इस दरवाजे को चूमते हैं, यहाँ पे मोले का धागा बांधते हैं और मन्नतें लेटर में लिखकर के दरवाजे के पास लटकाते हैं। दरवाजे को कदमबोसी करते हैं, जो सजदा होता है वो उसको कदमबोसी बोलते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इस दरवाजे की मानता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग भी यहाँ आते हैं, किस लिए? जन्नती दरवाजे के अंदर से एंटर होने के लिए, क्योंकि इस दरवाजे की बहुत इंपॉर्टेंसता है दोस्तों। जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खुलता है। एक ईद में खुलता है, एक उर्स के मौके पे खुलता है, एक रमज़ान में खुलता है और एक बकरा ईद में खुलता है। 4 मौके पे जन्नती दरवाजे को खोला जाता है। उसके विपरीत मैंने आपको बताया कि जन्नती दरवाज़ा 4 बार खुलता है, एक उर्स में, एक मुहर्रम में, और एक ईद में, और एक रमज़ान में। उसके अलावा जन्नती दरवाजे को नहीं खोला जाता।
और जन्नती दरवाज़ा बेहद अद्भुत तरीके से बना है, बहुत ही विशाल बना हुआ है। और इसके अंदर से जो एंटर्स होते हैं, कोई एंटर होता है और कोई बाहर आता है तो उसको जन्नत की प्राप्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान है एक धार्मिक मान्यता, एक पवित्र सोच। धार्मिक मान्यता इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ख्वाजा साहब अपने रूहानी फैज़याब से जन्नती दरवाजे के अंदर से एंटर होते थे और जन्नती दरवाजे के अंदर से, मतलब अंदर से आस्ताने शरीफ से बाहर आते थे। क्योंकि जो मज़ार है, जहाँ पर उनकी मज़ार बनी हुई है, वो उनका एक कमरा था दोस्तों, एक बेडरूम टाइप का एक कमरा था। वहीं पर ही वो पढ़ा करते थे और वहीं पर ही वो इबादत किया करते थे। जब उनकी जीवन का अंतिम क्षण आया, तब उन्होंने अपने खादिमों से कहा था कि भाई अभी कुछ दिनों के लिए आप बाहर चल जाओ, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। तो खादिम लोग जब बाहर आए और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर वो खुदा की इबादत में लीन हो गए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। खादिम लोगों ने सोचा कि भाई 3 दिन हो गए, अभी तक हुजूर बाहर आए नहीं। फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 6 दिन हो गए। छठे दिन जब खादिमों ने दरवाज़ा खोला तो नहीं खुला। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाके देखे तो हमारे ख्वाजा साहब वफात पा गए। वो छठे दिन में हुआ था, इस वजह से ख्वाजा साहब की छठी मनाई जाती है हर साल और हर महीने। और ये जो छठी का दिन है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंसता है। फातिहा होती है, कव्वालियाँ होती है और ख्वाजा साहब की छठी मनाई, दूर दूर से जायरीन आते हैं, दूर दूर से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं सिर्फ इस छठी के दिन के मौके पे। इसी वजह से छठी मनाई जाती है, क्योंकि छठेवें दिन ख्वाजा साहब के बारे में पता चला था कि उनका वफात हो गया था छठेवें दिन। और वो उस गेट से एंटर होते थे, इस वजह से वो जन्नती दरवाज़ा है, उसकी इम्पोर्टेंस था। दोस्तों ये छोटा सा इतिहास था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।